हाय एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फीमेल के अंदर होने वाली एक रिप्रोडक्टिव साइकिल। नाम है उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि फीमेल में होती है और इसे हम रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक बच्चों क्या हुआ? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, तो इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में क्या क्या होता है, इसमें क्या होता है देखिए। सबसे पहले ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है। कैसी साइकिल है बच्चों? आप बताओगे। ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये सिर्फ फीमेल में होती है, मेल में नहीं होती। दैट मीन मेल में कोई रिप्रोडक्टिव साइकिल आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप लिखेंगे अकर्स ओनली इन फीमेल, अकर्स ओनली इन फीमेल। तो देखिए फीमेल्स में हो, और फीमेल भी कौन सी वैरायटी की? तो आप बताओगे अकर्स ओनली इन प्राइमेट्स। अकर्स, मैं पॉइंट्स वाइज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो पैराग्राफ के हिसाब से लिखेंगे। तो केवल फीमेल में हो रही है, वो भी कौन सी फीमेल? जो प्राइमेट्स होते हैं। किस में होती है? प्राइमेट्स। प्राइमेट्स क्या होते हैं? देखो, एक फाइलम पढ़ा हुआ आपने, कॉर्डेटा। 11th क्लास में एनिमल किंगडम था, उसमें हमने कॉर्डेटा पढ़ा था। कॉर्डेटा के अंदर एक क्लास है मैमेलिया, और उस मैमेलिया में 16 ऑर्डर हैं। कितने ऑर्डर्स हैं? 16, जिसमें से एक ऑर्डर है उसका नाम है प्राइमेटा। उस ऑर्डर का मतलब ग्रुप होता है। उस ऑर्डर यानी उस ग्रुप में हम लोग आते हैं। तो हम लोग कौन है? प्राइमेट्स हैं। तो आपसे पूछा जाए कौन कौन प्राइमेट इसमें काउंट होगा, तो आप बताओगे इसमें काउंट होगा ह्यूमन, मतलब अपने लोग प्राइमेट हैं। उसके बाद कौन काउंट होगा? आप बताओगे मंकी। आपसे पूछा जाए और कौन काउंट होगा, आप बताओगे एप्स। और कौन काउंट होगा? लीमर और टार्सर। तो कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो आपने एनिमल किंगडम में क्लास 11th में पढ़े थे। आज हम लोग बस प्राइमेट्स की बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं फीमेल में होने वाली रिप्रोडक्टिव साइकिल। ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है ये सिर्फ फीमेल में, मेल में नहीं है। और ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है प्राइमेट्स में होती है। मैमल्स की का ग्रुप है प्राइमेटा। ठीक है, उस ऑर्डर के अंदर, उस ग्रुप के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में और बातें जानते हैं। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये टोटल 28 डेज की होती है। कितने डेज की होती है? तो बताओगे सर ये टोटल 28 डेज की होती है। ये इसका ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन इसका क्या होगा? 28 ड्यूरेशन। या मैं ऐसे लिखता हूँ, हम क्या लिखेंगे? ड्यूरेशन क्या हो गया इसका? तो आप बताओगे सर इसका ड्यूरेशन हो गया 28 डेज। इसीलिए इसको मंथली साइकिल भी कहते हैं। एक मंथ में 3 डेज होते हैं, इसमें से 28 डेज की हो गई। ठीक है, अच्छा अब इसके बारे में और बात सुनते हैं। क्वेश्चन आता है प्यूबर्टी, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होती है? तो आप बताओगे स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी। कब स्टार्ट होती है? प्यूबर्टी। अब दो चीज़ें पूछी जाती हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया था, मतलब लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया था वो था oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस। मैंने आपको बताया था oogenesis फीमेल की ओवरी में होती है और वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो जाती है। वो oogenesis थी, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी पर स्टार्ट होगी और oogenesis कब स्टार्ट होगी? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो लगे हाँ, तो एक बात और सुन लो, स्पर्मेटोजेनेसिस कब होगी? तो आप बताओगे प्यूबर्टी में। मेल में गैमीट्स प्यूबर्टी एज आने पर बनते हैं। फीमेल में गैमीट्स बनने का प्रोसेस एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होगी? प्यूबर्टी पे। और अभी क्या बताया था? oogenesis कब होती है? एम्ब्रियोनिक स्टेज पे स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे दो वर्ड्स हैं। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने को क्या बोलते हैं और इसके स्टॉप होने को क्या बोलते हैं? तो देखो, इसकी स्टार्टिंग को हम बोलेंगे मीनार्क। इसके स्टार्ट होने को क्या बोलेंगे? स्टार्टिंग को क्या बोलेंगे? मीनार्क। और इसके स्टॉप हो जाने को क्या बोलेंगे? तो आप बताओगे स्टार्टिंग को बोलते हैं मीनार्क, मैन आर्क, और स्टॉप होने को क्या बोल देंगे? मेनोपॉज। हम बोल देंगे मेनोपॉज। तो ये कब स्टार्ट होती है? प्यूबर्टी पे। हम इस प्यूबर्टी एज को 9 से 11
11 ईयर्स लिख देते हैं। ये वेरी कर सकता है, 9 से 11, 10 भी हो सकता है, ठीक है। ये 45 से 50, ये यूजुअली यही लिखा मिलता है, 50 ईयर्स ओल्ड। मतलब जब फीमेल 9 से 11 ईयर की एज में होगी तो वो उसकी प्यूबर्टी एज होगी। उस एज में उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई होगी, स्टार्ट होने को मेनार्क बोलते हैं। और जब वो फीमेल 45 से 50 की एज में आएगी तब उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी, और इस स्टॉप होने को बोलेंगे मीनोपॉज। मीनोपॉज, आपने पॉज बटन देखा होगा, रिमोट में पॉज होता है, पॉज का मतलब स्टॉप हो जाना, तो वहाँ से आप याद रख सकते हैं, पॉज मतलब स्टॉप होना, तो दूसरा क्या होगा, स्टार्टिंग, ठीक है। तो फिर से देख लो, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है, केवल फीमेल में होती है। कौन सी फीमेल में? सिर्फ प्राइमेट्स में। प्राइमेट क्या होता है तो आप बताओगे, कॉर्डेटा फाइलम में मैमेलिया क्लास है, उसके अंदर जो हम पढ़ते हैं एक ऑर्डर है, उसका नाम है प्राइमेट, ठीक है। इसके अलावा जितने बचे, टोटल 16 ऑर्डर्स होते हैं। कितने ऑर्डर्स होते हैं? 16। तो 16 में से एक ऑर्डर तो प्राइमेटा हो गया, बाकी जितने ऑर्डर थे उन सब को हम बोलते हैं नॉन प्राइमेट्स। वैसे तो बहुत सारे नाम है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपने सुना होगा बैट, चमगादड़, मैमल है, उसके ग्रुप का नाम होता है कायरोप्टेरा, ठीक है। आपने रैबिट सुना होगा, उसका ग्रुप होता है लेगोमॉर्फा। आपने वेल फिश सुनी होगी, ठीक है, वेल मछली, उसका होता है सीटेसिया। गाय भैंस सुनी होगी, काउ, बफेलो, इनका होता है आर्टियोडिक्टाइला, ठीक है। हॉर्स सुना होगा, पैरिसोडिक्टाइला। तो ये सारी क्या हैं, अदर ऑर्डर, वो ऑर्डर्स हैं मेमेलिया के। फिर से सुनो, मेमेलिया में 16 ऑर्डर है, जिसमें से एक ऑर्डर जो है उसको हम प्राइमेटा बोलते हैं, तो उसके अंदर एनिमल्स होंगे प्राइमेट्स। उसके अलावा जितने 15 बचे उनको हम नॉन प्राइमेट्स बोलेंगे। नॉन प्राइमेट्स का एग्जांपल आर्टियोडिक्टाइला, कायरोप्टेरा, पैरिसोडिक्टाइला, कार्निवोरा, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये हम बात बताएंगे, ये केवल फीमेल में होती है। कौन सी फीमेल? सिर्फ प्राइमेट्स में, ठीक है। मतलब प्राइमेटा ग्रुप में जितनी फीमेल है उनमें, जैसे ह्यूमन फीमेल्स में होता है, मंकी फीमेल में होता है, एप की जो फीमेल होती है, एप समझते हो, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ऑरिंगटन, गिबन, ये सब क्या है, एप्स हैं। 28 डेज की होती है इसकी ड्यूरेशन, इसलिए इसको मंथली साइकिल बोलते हैं। इसके ये कब स्टार्ट होती है, ध्यान रखिए, ये प्यूबर्टी एज पर स्टार्ट होती है, जबकि फीमेल में होती है oogenesis, वो प्यूबर्टी पे नहीं, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अभी और डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको। स्टार्टिंग को बोलते हैं मिनार्क। क्या बोलते हैं? मिनार्क। 9 से 11 ईयर की जब ओल्ड फीमेल हो जाती है तो इसे हम प्यूबर्टी एज बोलते हैं, ठीक है, तभी स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग को क्या बोलते हैं? मिनार्क। और जब वो फीमेल 45 से 50 ईयर की एज की हो जाती है तो उसमें ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, इसको क्या बोलेंगे? मेनोपॉज। बताओ यहाँ तक समझ में आई या नहीं आई? यहाँ तक आई थिंक आ गई होगी, ठीक है। हम ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके स्टेप्स देख लेते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं। चलिए, कई स्टेप्स हैं इसके। जैसे पहला स्टेप होता है मेंस्ट्रुअल फेज। कोई भी बुक उठा लो, उसमें पहला मेंस्ट्रुअल ही लिखा होगा, बीच में थोड़ा सा चेंज दिखता है आपको, इसलिए मैंने बोला। हम पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुअल फेज, ये फर्स्ट फेज है। उसके बाद आता है फॉलिकुलर फेज। क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर फेज। अब फॉलिकुलर फेज के 2 पार्ट्स हैं। एक होता है प्री ओव्यूलेटरी फेज। क्या नाम होता है बच्चों? तो आप बताओगे सर, एक का नाम होता है प्री ओव्यूलेटरी फेज और एक का नाम होता है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज, ठीक। प्री ओव्यूलेटरी फेज और ओव्यूलेटरी फेज, ये हो गया। इसके बाद और लास्ट होता है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। तो देखो नाम में ही आंसर छुपा है, ठीक है। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज एक हो गया। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज को हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज। क्या बोलते हैं? ल्यूटियल फेज। इसी को बोलते हैं सिक्रीटरी फेज। क्या बोलते हैं? सिक्रीटरी फेज, ठीक। तो इतने सारे फेजेस हो गए, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ल्यूटियल फेज या फिर सिक्रीटरी फेज, ठीक है। ये हुआ 3 फेज, ठीक है। आगे बढ़े, अब आगे देखिए क्या देखेंगे। ओव्यूलेशन
ओव्यूलेटरी फेज में होता है। तो ओव्यूलेशन से पहले वाले को प्री ओव्यूलेटरी और इसके बाद वाले को पोस्ट ओव्यूलेटरी कहते हैं। अब इनके बारे में एक करके समझते हैं। सबसे पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज। ये इस रिप्रोडक्टिव साइकिल में कब से कब तक चलेगा, तो आप बताओगे ये चलता है फर्स्ट डे से लेकर, जो इसका फर्स्ट डे है तो फर्स्ट से लेकर 6th डे तक या 5th डे तक। फर्स्ट से 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल तक का पीरियड जो है उसे मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। ये कब से कब तक है, ये 6th डे से लेकर 13th डे तक चलता है। पहले से 5वें दिन तक क्या चलेगा, मेंस्ट्रुअल फेज। फिर 6ठे से 13वें दिन तक क्या चलेगा, प्री ओव्यूलेटरी फेज। उसके बाद ओव्यूलेटरी समझो, ये केवल एक ही दिन का होता है, मतलब 14th डे। एक ही दिन बोल दो 14th डे का, या ओव्यूलेशन मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का मिड डे है, मतलब 28 दिन की, तो 28 का मिड क्या होगा, 14th। ठीक है, तो 14th डे पर होता है ओव्यूलेशन, तो इसलिए बोलेंगे ओव्यूलेटरी फेज। अब बचे 15 से 28, तो 15th डे से लेकर 28th डे तक क्या चलेगा, ये चलेगा लास्ट वाला फेज। ठीक, तो सबसे पहला मेंस्ट्रुअल फेज पहले से 5वें दिन तक। दूसरा फॉलिकुलर फेज, इसके दो पार्ट है, प्री ओव्यूलेटरी और पोस्ट और ओव्यूलेटरी, और इसके लास्ट वाला है पोस्ट ओव्यूलेटरी। ठीक, इसको ल्यूटियल और सिक्रीटरी फेज भी कहते हैं। अब ड्यूरेशन समझ लो सबकी, ये पहले से 5th डे तक, ये 6ठे से 13वें दिन तक, ये केवल 14th डे का होता है, ये 15 से 28th डे तक चलेगा। ठीक, ये तो ड्यूरेशन हो गई। नाम की बात समझो, इसको मेंस्ट्रुअल फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन होता है। मेंस्ट्रुएशन का मतलब ब्लीडिंग होती है। ठीक है, इस फेज में मेंस्ट्रुएशन होता है, मतलब ब्लीडिंग होती है, इसलिए इसको मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। फॉलिकुलर फेज, इसको एक और भी नाम देते हैं, प्रोलिफरेटिव। इसको क्या नाम देते हैं, प्रोलिफरेटिव। प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नए नए फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, इसीलिए इसको हम फॉलिकुलर फेज कहेंगे। इस फेज में बहुत सारे फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, इसलिए फॉलिकुलर बोलते हैं। यहाँ पर आपको ओव्यूलेशन मैंने पढ़ाया था, ओवरी से सेकेंडरी oocyte बाहर आता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन से पहले वाला प्री ओव्यूलेटरी और ओव्यूलेशन के बाद वाला पोस्ट ओव्यूलेटरी। इसको ल्यूटियल फेज क्यों कहते हैं, आप बताओगे, यहाँ पर एक टेम्पररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है, टेम्पररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर बनता है, इसीलिए इसको हम ल्यूटियल फेज कहते हैं। और ये हार्मोन बनाता है, मतलब हार्मोन को सिक्रीट करता है, इसलिए इसको हम सिक्रीटरी फेज कहते हैं। तो आपसे पूछा इसका नाम पोस्ट ओव्यूलेटरी क्यों है, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद का फेज है। इसका नाम ल्यूटियल फेज क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। इसका नाम सिक्रीटरी फेज क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सिक्रीशन होता है हार्मोन्स का, इसलिए इसे सिक्रीटरी फेज बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम एक एक करके ये सारे स्टेप को इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।